गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं क्लास 10th के बच्चों के लिए आपका संस्कृत का जो सिलेबस है उसे हम डिस्कस करेंगे 2022-23 सेशन के स्टूडेंट्स के लिए। तो ये आपका पेपर पैटर्न पूरा, ये आपका जो पेपर होगा वो 80 मार्क्स का होगा, फाइनल टर्म में होगा। इससे पहले भी एग्ज़ाम तो होंगे बट उनके मार्क्स नहीं लगेंगे, ओनली आपके टेस्ट के बेसिस पे वो एग्ज़ाम होंगे। बट लास्ट जो आपका फाइनल 80 मार्क्स का पेपर होगा, और इस बार तो बोर्ड है तो वो लास्ट में जाके आपको किसी सेंटर पड़ेगा आपका, वहाँ पे जाके देना होगा। अब एसएसटी हमने हर सब्जेक्ट का सिलेबस डिस्कस कर लिया है। आज हम संस्कृत का सिलेबस डिस्कस करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपको ऐसी जो भी आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी, आपको सबसे पहले हमारे चैनल पे ज़रूर मिलेगी। आपका संस्कृत का जो सिलेबस है वो 4 सेक्शन में डिवाइड होगा। हिंदी में भी हम समझ जाएंगे जिससे आपको संस्कृत का कोई डाउट ना रहे। सेक्शन है, आपको पता है अपठित अवबोधनम होता है, यानी अनसीन पैसेज वाला होता है, 10 मार्क्स का आएगा। सेक्शन बी आपका रचनात्मक कार्य, यानी जो आपकी जो राइटिंग वगैरह होती है वो 15 मार्क्स का आ जाएगा। सेक्शन सी अनुप्रयुक्तम व्याकरण, ये जो ग्रामर होती है, व्याकरण होता है, वो 25 मार्क्स में आ जाएगा। और सेक्शन डी वो अवबोधनम, जो हमारा पठित अवबोधनम होता है, आपके पढ़े हुए चैप्टर में से आता है, वो 30 मार्क्स का आ जाएगा। टोटल आपका यहाँ पे 80 मार्क्स का हो जाएगा। अब हम देखते हैं सेक्शन ए, यानी अपठित अवबोधनम में एक गद्यांश आएगा 80 से 100 शब्दों का। उसमें अति लघुरुत्मक यानी 2 मार्क्स वाला, जो एक पदिन एक शब्द में उत्तर होते हैं ना, एक पूर्ण वाक्य में होते हैं, एक शीर्षक लिखना होता है, गद्यांश का कुछ शीर्षक लिखिए, और कोई बहुविकल्प वाले क्वेश्चन, जैसे इसका पर्यायवाची बताओ, इसका लिंग बताओ, इसका विलोम बताओ, ऐसे वाले क्वेश्चन आएंगे। ये 2 मार्क्स का आएगा, ये 4 मार्क्स का, यानी ये 2 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के, एक मार्क्स के 2, तो ये 2 क्वेश्चन होंगे, ये 4 मार्क्स का हो जाएगा। ये एक क्वेश्चन होगा 1 मार्क्स का, और ये एक क्वेश्चन होगा, ये 3 क्वेश्चन होंगे 1 मार्क्स के, तो हमारा 3 मार्क्स हो जाएगा। मार्क्स आपको समझ आ ही जाएंगे, टोटल 10 मार्क्स हो जाएगा। सेक्शन बी हमारा रचनात्मक कार्य, औपचारिक या अनौपचारिक पत्र लिखना। अब आप कहेंगे संस्कृत में पूरा पत्र लिखना होता है? नहीं, आपको मंजूषा दी जाएगी, आधा पत्र दिया हुआ होगा, आपको उसे पूरा करना है। ये आपका 5 मार्क्स का होगा, 10 फिलिंग होगी इसमें, बट आपको 10 जगह खाली होगा, आपको वहाँ भरना है। फिर तीसरा चित्र वर्णन या अनुच्छेद लेखन, दोनों में से कोई एक करना होगा, तो दोनों में से कोई एक चित्र वर्णन करना है, आपको चित्र में देख के आंसर करना है। अनुच्छेद करना है तो अनुच्छेद कर लीजिए, 5 मार्क्स का आएगा। फिर हिंदी के वाक्य लिखे होंगे, आपको उन्हें संस्कृत में बदलना है, और पूरे वाक्य लिखने हैं, ये 5 मार्क्स का आएगा, टोटल 15 मार्क्स हो गए। सेक्शन सी जो है आपका वो संधि आएगी 4 मार्क्स की, समास आएगा 4 मार्क्स का, प्रत्यय 4 मार्क्स के, वाच्य प्रकरण 3 मार्क्स के, समय 4 मार्क्स का, समय भी आ जाएगा इस बार, अव्यय पदानी 3 मार्क्स के, संशोधन कार्य 3 मार्क्स का, टोटल 25 मार्क्स का आपका सेक्शन सी हो जाएगा। सेक्शन डी एक गद्यांश आएगा, जिसमें एक पदेन, पूर्ण वाक्यन और लघु उत्तरम 5 मार्क्स का, फिर पद्यांश 5 मार्क्स का, नाट्यांश 5 मार्क्स का आ जाएगा, प्रश्न निर्माण आपका 4 मार्क्स का, अन्वय और भावार्थ आपका 4 मार्क्स का, घटनाक्रमानुसार वाक्य लेखन वो 4 मार्क्स का, और प्रसंगानुकाल अर्थचिह्नम ये आपका 3 मार्क्स का। ये घटनानुसार में आपको पता ही है, कहानी को उल्टा पुल्टा दे देते हैं, आपको लाइन से लिखनी होती है। अन्वय कोई भी श्लोक दे रखा होगा, उसका अन्वय दे रखा, आपको अर्थ में सही शब्द लिखने होते हैं। प्रश्न निर्माण आपको पता ही है, क्वेश्चन आंसर बना होगा, उसको आपको क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है संस्कृत के शब्द लगा के। अब हम चैप्टर डिस्कस कर लेते हैं, टोटल आपका 80 मार्क्स का हो जाएगा। तो 10th क्लास में आपके जो चैप्टर्स आएंगे वो मैं आपको बताती हूँ। चैप्टर नंबर 1, प्रथम पार्ट शुचि पर्यावरण, दूसरा चैप्टर आपका बुद्धि बलवती सदा, चौथा चैप्टर आपका आ जाएगा शिशु लालनम, 5वां चैप्टर आ जाएगा आपका जननी तुल्यवत्सला, छठा चैप्टर सुभाषितानी, 7वां सौहार्द प्रकृति शोभा, 8वां चैप्टर विचित्र साक्षी, 9वां चैप्टर सूक्ति है, और द्वादश यानी 12वां चैप्टर आपका अन्योक्तव्य। यानी टोटल मिला के आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी टोटल आपके 10 चैप्टर्स आएंगे। सिर्फ 10 चैप्टर आएंगे, आपको 30 मार्क्स आपकी मुट्ठी में है, क्योंकि
लास्ट का जो सेक्शन डी है वो आपका पठित अवबोधन में से आएगा। 10 चैप्टर 30 मार्क्स पक्का। तो इस चैप्टर को कर लीजिए, आपके चैप्टर मार्क कर लीजिए अपनी संस्कृत की बुक में, नोटबुक पे लिख लीजिए। आपको इन्हीं चैप्टर को पढ़ना है पूरे साल। 2 दिन में एक चैप्टर को देंगे तो आपका 1 महीने में चैप्टर, 1 महीने से भी कम दिन में चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। 20 दिन में ही कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। 20 दिन में ही संस्कृत निकल जाएगी पूरी। तो आपको बस ध्यान देना है, अच्छे से पढ़ना है। संस्कृत का सिलेबस हर सब्जेक्ट का, इवन किसी भी सब्जेक्ट का आपने सिलेबस अभी तक नोट डाउन नहीं किया है तो मेरे चैनल पे हर सब्जेक्ट का सिलेबस अपलोड है। तो आप उन सब्जेक्ट का सिलेबस नोट कर लीजिए सबसे पहले और अपने दिमाग में एकदम छाप लीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू। बाय बाय गाइस।